बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमेशा अपने बयानों से राजनीतिक भूचाल ला देते हैं, मगर आज फिर बिहार की राजनीति एक बार गर्म हो गई है। दरअसल जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी जी ने नीतीश कैबिनेट से आज इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह ऐलान किया था कि उनके पुत्र मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें चाहिए। इस बीच कई घटनाक्रम हुए। जीतन राम मांझी की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से हुई और वो हाल के दिनों में राज्यपाल से भी मिलकर आए, तो सियासी उलटफेर की एक संभावना दिख रही थी। लेकिन बात ज़्यादा तब बढ़ गई जब 23 तारीख को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया और आज आनन फानन में उन्होंने बिहार सरकार से नाता तोड़ लिया। अभी वो गठबंधन में बने हुए हैं, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं हम पार्टी के कार्यालय में और यहाँ पर उनके प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी और कई पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम उनसे सीधी बात करेंगे। अमरेंद्र जी, ये बताइए कि ये आप लोगों के साथ अन्याय क्यों हुआ? क्या आप लोग इसे एक बेइज्जती के तौर पर देख रहे हैं, ये एक स्वाभिमान का विषय है, या अभी भी आप लोग गठबंधन में किसी तरीके से बने रहेंगे, कोई बात हो जाएगी? देखिए, हमारी पार्टी का जो आज निर्णय हुआ है, यह ऐसा नहीं है कि आनन फानन में लिया गया निर्णय है। यह निर्णय जो है हमारा पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं जेडीयू के लोगों से, हमारी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं उनसे हमारी बातचीत हमारी पार्टी के नेतृत्व का हो रहा था, जिसके क्रम में उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि आप जो है हम पार्टी को जेडीयू में विलय कर दीजिए, इसलिए कि उनको कहीं से यह जानकारी मिल रही थी कि हमारे जो नेता हैं या हम पार्टी है वो कहीं और की बात सुन रही है या कहीं और उनका बातचीत चल रहा है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर उन लोगों को ये लग रहा था कि नहीं, हम पार्टी को या तो विलय कर लीजिए। तो विलय करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सच्चाई यही है कि आप लोग को ऐसा लगने लगा कि अगले लोकसभा में टिकट उकट नहीं मिलेगा? देखिए, टिकट की तो बात ही कहीं नहीं उठ रही है। हमने कहीं किसी को कहा है कि टिकट चाहिए? हमने महागठबंधन के नेताओं से कहीं बात की है क्या? हमने महागठबंधन के नेताओं से कहीं टिकट मांगी है? हमने ऐसा कहीं किसी से नहीं कहा। हाँ, हमारे जो नेता हैं उन्होंने प्रेस मीडिया के सामने यह ज़रूर बातें कहीं कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का 5 सीटों पर मजबूत स्थिति में हमारी पार्टी है, लोकसभा सीट पर, जहां से हम पार्टी अच्छा निर्णायक जीत दे सकती है। तो ये उसको लेकर ये घटना और ये घटना, दोनों घटनाओं में कहीं कोई तुलना नहीं है। अच्छा, ये आप लोग बताइए कि जो नीतीश कुमार जी से आप लोग की बात हुई थी तो उसमें क्या उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि पार्टी विलय करा लीजिए? तो आप लोगों ने इसकी वजह नहीं पूछी कि क्यों? देखिए, नीतीश कुमार जी ने कहा कि किसने कहा, ये बात की बात है, जेडीयू की तरफ से यह बात रखी गई। मतलब किसने कही है आप बताइए? देखिए, यह चीज़ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर जेडीयू बोल रहे हैं तो उसके क्रम में जो भी लोग होंगे वो सारे लोग आते हैं। जेडीयू की तरफ से ऑफर था कि आप विलय कीजिए, जिसको हमारे नेता ने एक सिरे से खारिज कर दिया और जिसका परिणाम है कि जब हम विलय नहीं कर सकते हैं तो हम अपना इस्तीफा दे दिए। पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता और यहाँ पर एक और प्रवक्ता अनिल जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि इसे आप कितना स्वाभिमान का विषय देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि बिहार में दलितों का अपमान किया गया? सबसे पहले तो मैं आपका सुधार करूँगा। मेरा परिचय अनिल कुमार रजक है, पटना महानगर अध्यक्ष के रूप में मैं हूँ। और जहाँ तक इस मंत्री पद के इस्तीफे की बात है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को पटना महानगर के तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी पार्टी को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि पटना महानगर का अध्यक्ष तो मैं हूँ, लेकिन पूरे बिहार का जनता आपको
देख रही है और आपको धन्यवाद दे रही है कि आपने एक बड़ी कदम उठाया है जो बिहार में आपके फैसले का एक अस्तित्व तराशने का काम करेगा। मैं संतोष कुमार मांझी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पटना महानगर के तरफ से, और बिहार की सारी जनताओं को देख लीजिए, अभी उनके चेहरे प्रफुल्लित हुए हैं कि इस इस्तीफे को देकर कि अपने अस्तित्व को बचाने का एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जब जदयू में इस तरह की बातें चल रही थी काफ़ी दिनों से, तो हमारे पूरे विधायक इंक्लूडिव हमारे पार्टी के संरक्षक महोदय ने वहाँ मीटिंग में गए और उनके साथ बातचीत हुई। उसमें कई बातें आई कि आपने अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए। बेशक माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ से खुल के अपने तरफ से नहीं बोले, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने कहा है, मानना यही जा सकता है। ठीक है, तो अभी आप भी लोग हैं, आप ये बताइए कि ये जो आज घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम से आपके मन में खुशी है या आक्रोश है? आज की जो घटनाक्रम जो हुई है, इस घटनाक्रम पे हम लोग बेहद खुश हैं। खुशी इसलिए हैं, खुशी इसलिए हैं कि हम लोग महागठबंधन कहते कहते हम लोग महागठबंधन में शामिल थे, सरकार में शामिल थे, लेकिन सरकार में रहने के बावजूद भी हम लोग को तवज्जो नहीं मिला। कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार, हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग को सुनने के लिए तैयार है। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों को कोई सुनता ही नहीं है, तो महागठबंधन में हम लोग क्यों रहे? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय संतोष कुमार सुमन जी ने इस्तीफा दिया, हम लोग बहुत खुश हैं। गरीबों की मान सम्मान की रक्षा की बात है, गरीबों के साथ महागठबंधन पर खिलवाड़ किया जा रहा था। अब गरीबों के साथ हमारे नेता हैं, जब गरीबों के मान सम्मान नहीं रहेगा तो हमारे नेता वैसा दल में क्यों रहेंगे? इसीलिए हम लोग महागठबंधन से हम लोग अलग हो गए हैं। बहुत खुश हैं, हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। आप बताइए कुछ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टी कार्यालय का क्या माहौल है। कई कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि ये जो आज घटनाक्रम हुआ है इससे वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि महागठबंधन में उन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है उससे अलग रखा गया था। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।